हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल स्मार्ट एजुकेशन क्लासेस में। और आज का आपका वीडियो जो है इन्वायरमेंट में है। इन्वायरमेंट का हमने एक पहला टॉपिक कर लिया था, आपका पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी जो पहला वीडियो था, ये आपका दूसरा वीडियो है। और इसके जो वीडियोज हैं उनका प्लेलिस्ट का लिंक और साथ ही जो हमने हिस्ट्री कंप्लीट किया है उसका भी आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। ये आपका 50 नंबर में काफ़ी काम आने वाला है, जो आपका जनरल पेपर आपके एग्जाम में आना है जूनियर एडिट भर्ती में। तो इसके पहले चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और शेयर भी करें, और साथ ही आखिरी में कमेंट भी करें कि आपकी वीडियो जो है कैसा लगा है। तो देखिए, इस वीडियो में हमें क्या करना है, रामसर साइट यानी कि रामसर आर्द्र भूमि के बारे में पढ़ेंगे। जो वेटलैंड्स होते हैं, सारा कॉन्सेप्ट इसमें क्लियर किया जाएगा, क्योंकि इससे प्रश्न इसलिए बनना जरूरी है क्योंकि आपके जो कोविड काल चल रहा है ना, उसमें 6 जो है नई साइट जोड़ी गई हैं, तो ज़रूरी है कि वो एग्जाम में पूछी जाएंगी। ये आपकी बुक्स हैं जिनसे आपको कंटेंट दे रहे हैं। और साथ ही आपके लिए घटना चक्र की एक बुक आती है, पूर्वावलोकन। ये आपकी पीसीएस और आईएएस के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होती है। तो इससे भी आपके लिए कंटेंट दिया जा रहा है जहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं। तो पहले इसका हम बेसिक क्लियर करते हैं कि रामसर सम्मेलन क्या है। तो नोट्स को देखेंगे तो देखिए, जैव विविधता पृथ्वी पर जल व थल दोनों जगह पाई जाती है। यानी कि जैव विविधता, बायोडाइवर्सिटी जिसे हम कैसे हैं, तो वो आपका जल में भी होती है और थल में भी होती है, ठीक ना। आर्द्र भूमियाँ भी जैव विविधता का बड़ा यानी कि संग्रहागार हैं। जो जैव आर्द्र भूमियाँ हैं वो जैव विविधता इनमें काफ़ी पाई जाती है। आर्द्र भू क्षेत्र जलीय तथा शुष्क स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र के बीच का क्षेत्र होता है। यानी कि जो आपकी आर्द्र भूमि है उनमें जल भी होता है और थल स्थल भी होता है, यानी कि दोनों का जो सम्मिलित रूप है वो आपकी आर्द्र भूमि कहलाती हैं। आर्द्र भू क्षेत्र प्रकृति में पानी को सोखने और छानने के विशाल स्पंज है, यानी कि आर्द्र भूमियों को पृथ्वी का हम स्पंज भी कहते हैं। आपने स्पंज देखा होगा, जैसे आपने एक रबड़ का स्पंज आता है ना, तो उसमें आपने पानी में डाल दिया तो वो सारा पानी सूख जाता है, ठीक है ना उसको, और जब आप उसको निचोते हैं तो उसमें से पानी निकलता है। तो ठीक इसी प्रकार का कार्य करते हैं आपके आर्द्र भूमि। ये पानी को सोख लेते हैं और अपने आप में जो है रिजर्व में रखते हैं। ये पोषक पदार्थों की मात्रा को कम करके तल छटों को हटाकर जल को शुद्ध भी करते हैं। और बाढ़ के द्वारा नम भूमियाँ पानी में मौजूद तलछट और पोषक तत्वों को अपने आप में समा लेती हैं और सीधे नदी में जाने से ये रोकती हैं, यानी कि जमीन को जो है आपके पोषक तत्व प्रोवाइड ये करा देते हैं। तो देखिए, रामसर सम्मेलन आर्द्र भूमियों के संरक्षण से संबंधित है। और रामसर ईरान में अवस्थित नगर है। रामसर क्या है, पूछा जाता है कि रामसर क्या है, तो ईरान में स्थित एक शहर है। और यहाँ पर 2 फरवरी 1971 को यहाँ एक बैठक हुई थी, और इसी के बाद इस कन्वेंशन की जो है सम्मेलन की नींव पड़ी, तथा वर्ष 1975 में यह पूर्णतः क्रियान्वित हो गया। और रामसर में हुई बैठक के कारण ही इसे रामसर कन्वेंशन या रामसर सम्मेलन हम कहते हैं। वीडियो को पूरा देखिए। चलिए, वर्तमान में जो है फरवरी 2021 के अनुसार देखिए, काफ़ी जो है एग्जिट डाटा लाए हैं और नया डाटा है, ठीक है ना। विश्व भर में स्थित रामसर स्थलों की कुल संख्या पूछी जाए तो 2416 है, तथा इन रामसर स्थलों का कुल क्षेत्रफल, ये आपको इतना याद नहीं रखना है, ठीक है ना। उल्लेखनीय है कि यूनाइटेड किंगडम में सर्वाधिक जो है 175, देखिए यूनाइटेड किंगडम में सर्वाधिक 175 रामसर स्थल हैं, याद रखिएगा। और इसके बाद जो है मैक्सिको में 142, तो 175 आपके यूके में है और 142 आपके मैक्सिको में है, दोनों ही याद रखने का है। और रामसर सचिवालय का मुख्यालय ग्लैंड स्विट्जरलैंड में है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और विश्व आर्द्र भूमि डे यानी कि विश्व आर्द्र भूमि दिवस प्रत्येक वर्ष 2 फरवरी को जो है मनाया जाता है। 1971 में रामसर ईरान में हस्ताक्षरित आर्द्र भूमियों पर अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन के उपलक्ष्य में ये मनाया जाता है। देखिए, कोई भी दिवस हैं तो वो क्यों मनाए जाते हैं, ताकि उस दिन को हम याद करें और उसके जो है सुधार यानी कि उस पर विचार किया जाए। और धातु है कि वर्ष 2018 में विश्व आर्द्र भूमि दिवस की थीम क्या थी, धारणीय शहरी भविष्य हेतु आर्द्र भूमि, यानी कि वेटलैंड्स फॉर अ सस्टेनेबल अर्बन फ्यूचर। तो इतना आप याद रखिएगा, 18 वाला भी। जबकि 2020 में आर्द्र भूमि दिवस की थीम क्या थी, आर्द्र भूमि और जैव विविधता। और जबकि जो इम्पोर्टेंट है 2021 की, इसकी थीम क्या है, आर्द्र भूमि और जल, यानी कि वेटलैंड्स एंड वाटर। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और भारत में आर्द्र भूमियों के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्र वाला राज्य जो है गुजरात है। सर्वाधिक क्षेत्र कहाँ का है, वो है गुजरात का। और जबकि आंध्र प्रदेश का दूसरा स्थान है क्षेत्र के मामले में। और सबसे ज़्यादा वैसे आपकी यूपी में है रामसर साइट। और रामसर सूची अंतर्राष्ट्रीय महत्व की यानी कि ये सूची है। और भारत में कुल कितनी है वर्तमान में, 42। पहले 37 थी, तो आपको 37 याद नहीं रखना है, आपको जो है 42 याद रखना है। ये हट चुका है और 42 अब हो चुकी हैं। सभी को देखेंगे।
चलिए शुरुआत करते हैं जम्मू कश्मीर से। तो जम्मू कश्मीर में है आपकी बुलर झील। चलिए जम्मू कश्मीर में है आपकी बुलर झील, होकेरा झील, होकेरा आर्द्रभूमि और सुरिनसर मनसर, ठीक ना। तो होकेरा वेटलैंड आपका, और बुलर झील जो मीठे पानी की एक झील है, और सुरिनसर मनसर झील। इसके बाद है लद्दाख। लद्दाख में है आपकी सोमोरोरी झील, ठीक है ना। क्या है? सोमोरोरी झील, इसकी स्पेलिंग टी से लिखी जाती है, ठीक है। और अभी हाल फिलहाल में कौन सी बनी है? सोकार आर्द्र भूमि, ये जो है आपकी नई बनी है। जो 6 नई बनी है ना, उनमें एक आपकी सोकार है। इसके बाद चलेंगे हम हिमाचल प्रदेश की तरफ। तो हिमाचल में भी आपकी 3 याद हैं, चंद्रताल, पौंग डैम झील और रेणुका झील, जो कि सबसे छोटी आर्द्र भूमि। और पौंग डैम को, ठीक है, चंद्रताल तो हो ही गया, पौंग डैम को हम और क्या कहते हैं? महाराणा प्रताप सागर बांध भी हम इसे कहते हैं। और रेणुका झील जो कि आपकी सबसे छोटी आर्द्र भूमि है। रेणुका किसका नाम था? तो भगवान परशुराम जी की माता जी का नाम था रेणुका, जो कि 6वां अवतार है किसके? विष्णु जी के, परशुराम जी। चलिए पंजाब में मोस्ट इंपोर्टेंट है हरिके झील, एक कृत्रिम झील है। और इसके बाद है आपका कांजली झील और रोपड़ झील, ब्यास कंजर्वेशन रिजर्व, केशोपुर म्यानी सामुदायिक रिजर्व और नांगल वन्यजीव अभ्यारण्य। तो देखिए, तो आपका देखिए हरिके जो है, ये हरिके झील ये कहाँ पर है? ब्यास और सतलुज नदी का जहाँ पर मिलाप होता है वहाँ पर ये हरिके झील आपकी स्थित है। आगे देखिए कांजली वेटलैंड, ठीक ना। तो ये कहाँ पर पड़ता है? कांजली आपका कपूरथला में पड़ता है, जो कि ब्यास नदी पर है। और रोपड़ आपका ये भी पंजाब में पड़ता है, रोपड़ झील, ठीक है। और इसके बाद है आपका ब्यास कंजर्वेशन रिजर्व, ठीक ना। और यहीं पर आपको इंडस डॉल्फिन यहीं देखने को मिलती है इंडिया में। चलिए, और केशोपुर म्यानी सामुदायिक रिजर्व है, और साथ ही आपका नांगल वन्यजीव अभ्यारण्य भी यहीं पर है। चलिए अब बढ़ेंगे अगले राज्य की तरफ। तो है आपका केरला। केरला में है आपकी अष्टमुदी, सष्टमकोट्टा और बेम्बानाड, ठीक ना। तो जो आपका देखिए अष्टमुडी है, ठीक ना, एक इसे हम कोलाम भी कहते हैं, और आपका है सष्टमकोट्टा, ठीक ना। सष्टमकोट्टा झील है, ठीक ना। और इसके बाद आती है आपकी बेम्बानाड। बेम्बानाड में याद रखिएगा, ये भारत की जो है सबसे लंबी झील है आपकी बेम्बानाड झील। और यहीं पर आपने देखा होगा कि नेहरू बोट रेस भी यहीं पर होती है। और अगली है राजस्थान, जहाँ पर है सामर झील, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, जिसे मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में शामिल किया गया था। तो केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान ये आपका पड़ता है कहाँ पर? भरतपुर राजस्थान में ये पड़ता है। और ये आपका एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी, यानी कि विश्व विरासत स्थल भी है, ठीक है ना। और ये आपका मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड क्या होता है कि जिन पर विशेष नज़र रखी जाती है, ठीक है ना, वो कहलाते हैं आपके मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड, ठीक है ना। चलिए आगे है आपका, देखिए सामर झील दिया है, ये बताइए। तो ये खारे पानी की झील है, यानी कि यहाँ का पानी नमकीन है। और उड़ीसा में है आपकी चिल्का झील और भितरकड़ी का झील। तो बात करें चिल्का झील के बारे में, तो ये आपका यहीं पर देखिए नलवन पक्षी विहार पड़ता है, और ये आपकी नमकीन पानी की झील है, ठीक है ना। भारत की सबसे बड़ी नमकीन पानी की झील चिल्का झील ही कही जाती है। और भितरकनिका मैंग्रोव जो हैं ये आपके ब्राह्मणी या बैतरणी नदी के किनारे पड़ते हैं। और आंध्र प्रदेश की बात करें तो आंध्र प्रदेश में है आपकी कोलेरू झील, ठीक ना, कोलेरू झील। चलिए इसे अटापका पक्षी मतलब एक पक्षी विहार है कोलेरू के पास, अटापका पक्षी विहार, जो हम पक्षी विहार में अलग से पढ़ेंगे, तो बिल्कुल टेंशन ना लें। और असम में पड़ता है आपका एक जो है दीपोर व्हील, और तमिलनाडु में पड़ता है पॉइंट कैलिमर वन्यजीव अभ्यारण्य। तमिलनाडु में कौन सा है आपका? पॉइंट कैलिमर वन्यजीव अभ्यारण्य, ठीक है ना। यहीं पर आपको जो है ब्लैक मस्क डियर यानी कि काला हिरण देखने को मिलेगा, जो कि आपका हरियाणा, पंजाब और आंध्र प्रदेश का नेशनल एनिमल भी है। चलिए इसके बाद इसको ऊपर करते हैं। चलिए त्रिपुरा में देखेंगे तो हम आपका है क्या? रुद्रसागर झील, ठीक है ना। त्रिपुरा में जो आपका स्थित है एक वो है रुद्रसागर झील, जिसे नीर महल, जहाँ पर आपका नीर महल भी स्थित है रुद्रसागर झील पर। चलिए मणिपुर में है लोकटक झील, जो कि आपका मॉन्ट्रेक रिकॉर्ड में शामिल है आपका लोकटक झील। और लोकटक झील पर ही बना है आपका क्या मणिपुर में? केबुल लामजाओ नेशनल पार्क, जो कि विश्व का एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क है, केबुल लामजाओ नेशनल पार्क। ये भी पूछा जाता है एग्जाम में। उत्तर प्रदेश में काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, और इनके तो आपको ये भी याद रखने हैं कि ये कहाँ पर हैं, क्योंकि आपका जो एग्जाम है वो यूपी का है, ठीक है। चलिए शुरुआत करते हैं। आपका ऊपरी गंगा नदी तंत्र, जो कि ब्रजघाट से नरोरा तक है, और यहीं पर आपको जो है नरोरा में मिलेगा डॉल्फिन देखने को मिलेगी, और घड़ियाली मगरमच्छ जो होते हैं वो देखने को मिलेंगे। और ब्रजघाट से नरोरा तक है ऊपरी गंगा नदी तंत्र। इसके बाद है आपका नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य। तो नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य जो है आपका उन्नाव में पड़ता है। यहाँ पर आपको
इसे हम डियर पार्क भी कहते हैं, और इसका नाम अब हो गया है शहीद चंद्रशेखर आज़ाद पार्क भी हो गया है। चलिए आगे है आपका समन पक्षी अभ्यारण्य या समाना पक्षी अभ्यारण्य। तो ये आपका पड़ता है मैनपुरी में, और समसपुर पक्षी अभ्यारण्य जो है, समसपुर है, वो पड़ता है आपका रायबरेली में। चलिए, और पार्वती अर्गा जो है पक्षी अभ्यारण्य, ये भी पड़ता है आपका गोंडा में, ठीक है ना, ये गोंडा में है और ये रायबरेली में। और आगे आपका सांडी पक्षी अभ्यारण्य, इसे सैंडी भी कहते हैं, तो ये हरदोई में पड़ता है, ठीक है ना, हरदोई में। और सरसई नवर झील जो है आपकी, ये पड़ती है इटावा, ठीक है ना, इटावा। यहाँ पर आप देख सकते हैं सारस क्रॉन्च भी देख सकते हैं। और अगली है आपकी सुर सरोवर झील या कीथम झील, ठीक है ना, ये आपकी आगरा में पड़ती है और ये हाल फिलहाल अभी में बनी है, तो इम्पोर्टेंट है। और इसके बाद है आपका पश्चिम बंगाल, तो ये पूर्वी कोलकाता आर्द्रभूमि और सुंदरवन। तो पश्चिम बंगाल में जो पूर्वी कोलकाता वेटलैंड है, इसमें क्या है कि पानी यहाँ पर स्वतः साफ हो जाता है, तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट जगह है। और सुंदरवन, तो सुंदरवन तो सब कुछ है आपका। मध्य प्रदेश में एक आपकी है भोज आर्द्रभूमि, जो कि बनाई थी आपके मतलब किसके समय की, परमार वंश के राजा हैं, इसे हम भोजताल भी कहते हैं, ठीक है ना। चलिए, गुजरात में है आपकी नल सरोवर पक्षी अभ्यारण्य, नल सरोवर पक्षी अभ्यारण्य या पक्षी विहार। और महाराष्ट्र में है आपका नंदुर मधमेश्वर और लोनार झील, ठीक है ना। तो नंदुर मधमेश्वर याद रखिएगा, नासिक में ये पड़ती है। और अगला दिया है आपका लोनार झील, लोनार झील आपकी अभी में बनी है, जो आपकी महाराष्ट्र में स्थित है। और बिहार में आपकी है कवरताल आर्द्रभूमि, ठीक ना, ये बिहार की पहली अभी बनी है, कवरताल या कांवर झील भी इसे हम कहते हैं। और उत्तराखंड में पहला बना है आपका जो है अभी, कौन सा बना है, असम कंजर्वेशन रिजर्व, ठीक है ना। तो असम कंजर्वेशन रिजर्व या बैराज भी कहते हैं, तो ये आपका उत्तराखंड में स्थित है। तो हमने देखिए एक प्रकार से आपके जो है सभी को कवर कर लिया है, उत्तर प्रदेश, केरला, महाराष्ट्र, एमपी, गुजरात, राजस्थान, एक भी राज्य जो है हमने आपका नहीं छोड़ा है। एक बार आपको बस वो बता दें, तो देखिए एक बनी है आपकी सोकार झील जो आपकी लद्दाख में बनी है, और एक बनी है आपकी लोनार झील जो महाराष्ट्र में बनी है, और एक बनी है आपकी सुर सरोवर जो कि आपकी कीथम जिसे कहते हैं वो आगरा में बनी है, और असम बैराज जो कि असम झील भी हम किसे कहते हैं ये उत्तराखंड में, और कवर झील या कवरताल आप बिहार में याद रखिएगा। चलिए, कोई दिक्कत है तो आप कमेंट भी कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, लाइक करिए, शेयर करिए। जय हिंद, जय भारत।